हाय गाइस, वेलकम टू द पार्ट सेकेंड ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ों का पढ़ाई किया था। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप जाकर वीडियो को ज़रूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकेंड को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ हथियार के बारे में। तो कैसा हथियार? तो कंसंट्रेशन को मेज़र करने का हथियार। तो गाइज पार्ट फर्स्ट में हमने आपसे बात किया था कि सॉल्वेंट क्या होता है। तो हमने बोला था कि जो लार्ज अमाउंट में क्वांटिटी प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूशन के अंदर उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। और फिर बात किया था कि सॉल्यूट क्या होता है। तो हमने बात किया था कि जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसे हम सॉल्यूट बोलेंगे। कहाँ प्रेजेंट रहेगा? तो सॉल्यूशन के अंदर। तो गाइस ये लार्ज स्मॉल बात तब हो रहा था जब कंसंट्रेशन के अमाउंट का बात हो रहा था। और अमाउंट यानी अमाउंट को ही केमिस्ट्री के अंदर हम कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए किन किन हथियारों का यूज किया जाता है। तो सबसे पहला जो हथियार है वह है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज हमें ये बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व है पर 100 यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो मास परसेंटेज को निकालने का एक फॉर्मूला है WB यानी वेट ऑफ सॉल्यूट बाय WS यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन और परसेंटेज के नाते इनटू 100। इसे हम W/W यानी वेट बाय वेट परसेंटेज के नाम से भी जानते हैं। और गाइस इसका कोई यूनिट नहीं होगा। उसका रीज़न आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इसका यूनिट कुछ भी क्यों नहीं होगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। और जो सेकंड हथियार है वह है वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम के लिए जो सेकंड हथियार है उसे हम डिफाइन करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर 100 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसे भी निकालने के लिए एक फार्मूला दिया गया है कि WVB बाई यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। और इसे हम V/V परसेंटेज के नाम से जानते हैं। जो थर्ड हथियार है गाइज वो उसका यूज तब करना है जब सॉल्यूट को हम वेट में ले और सोलवेंट को हम वॉल्यूम में ले, यानी कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम डिफाइन करते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजोल्व पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसे हम W/V परसेंटेज के नाम से जानते हैं, WB/WS इंटू 100। आगे बढ़ेंगे गाइस, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दूंगा कि पूरे सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर कोई भी फार्मूला है और अगर उसमें सॉल्यूट के मास का वेट का जिक्र किया गया हो तो वो हमेशा ऊपर होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि मास परसेंटेज में मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर है, वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर है, और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में भी सॉल्यूट का वेट ऊपर है। तो गाइस कोई भी फॉर्मूला आएगा आज के बाद हमेशा वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर आएगा। चलिए हम एक न्यूमेरिकल को देखते हैं इन तीनों पे बेस्ड, और इसे अच्छे ढंग से सीखेंगे। न्यूमेरिकल है कि सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 50 ग्राम ऑफ शुगर इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा उसे हम सॉल्यूट लेंगे। तो ये 50 ग्राम है, ये 200 ग्राम है। ऑब्वियसली ये स्मॉल क्वांटिटी है तो इसे हम सॉल्यूट लेंगे और इसे हम सोलवेंट लेंगे। और सॉल्यूट को हम B से डिनोट कर रहे थे, तो WB बराबर 50 ग्राम एंड WS बराबर यानी सॉल्यूशन बराबर सोलवेंट प्लस सॉल्यूट 250 ग्राम। हमें निकालना क्या है? मास परसेंटेज। तो गाइज आपको पता है कि मास परसेंटेज बराबर WB/WS इंटू 100। बस फार्मूला में पुटअप कर देना है, 20% आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 30% एंड 200 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन। गाइज आप ध्यान से देखिए, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन।
क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 300 ग्राम का 30% सॉल्यूट लिया गया है, मतलब 90 ग्राम, और 200 ग्राम का 40% सॉल्यूट लिया गया है यानी 80 ग्राम। दोनों को ऐड करेंगे तो 170 ग्राम, मतलब 500 ग्राम सॉल्यूशन में 170 ग्राम सोलूट था। तो सॉल्यूट पता है, सॉल्यूशन का वेट पता है, मास परसेंटेज हम आसानी से जस्ट पुट अप करके निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, थर्ड प्रॉब्लम जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। इसको बनाने के लिए आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे मेरे साथ, फिर वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। उसके बाद हम लोग साथ में मिलकर सॉल्यूशन को भी सीख लेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। गाइस आप नाइट्रिक एसिड का फार्मूला याद कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड एग्जाम डायरेक्ट एमसीक्यू में इसे पूछ लेते हैं। फॉर्मेड इन लैब is 69% weight by weight. The density of solution is 1.41 gram per ml. Calculate the volume of solution containing 23 gram of nitric acid. हमें वॉल्यूम निकालना है। 23 ग्राम गिवन वेट ऑलरेडी दे दिया गया है गाइस, मतलब WB दे दिया गया है। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी दे दिया गया है, और मास परसेंटेज भी दे दिया गया है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं सॉल्यूशन को। तो गाइज हमें मास परसेंटेज दे दिया गया है 69%। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम WS निकाल लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन को। तो डेंसिटी आपको पता है गाइज कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन हमने मास परसेंटेज से निकाल लिया है, डेंसिटी गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे हम आसानी से निकाल लेंगे। तो ये आया V इज इक्वल टू 23.6 ml। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा है, आपको ट्राई करना है। जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो इसका लाऊंगा तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं इसी को डिस्कस करूंगा। Thank you so much for watching the video. Stay connected and don't forget to subscribe the channel. Thank you so much.